हर जनपद के अंदर दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को जहां पर बाढ़ पीड़ित स्वयं भोजन बना सकते हैं, वहां उन्हें राशन किट के लिए तत्काल सहायता देने के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, देसलाई और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके। इसके लिए आवागमन को तीव्र करने, स्टीमर, नौकाओं की व्यवस्था करने, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर आवागमन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है और राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है, वहां पर उन लोगों को भोजन पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अंदर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर समेत लगभग 15 जनपद वर्तमान में इससे प्रभावित है। और आज मैं प्रातःकाल से ही अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सभी का दौरा कर रहा हूं। कल जल शक्ति मंत्री को ही मैंने इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके, यही सब निरीक्षण परीक्षण करने के लिए मैं आया हूं। सभी जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल संबंधित प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अनुमन्य सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने, जिनके आवास आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने पहले ही हर जनपद को निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाया जा सके। इस बार सूखा से भी और बाढ़ से भी भारी पैमाने पर अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार उनके साथ में पीड़ा के समय में है। अपनी इसी पीड़ा को उनकी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ। राहत कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहली प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए, जिसमें आटा है, चावल है, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, कंबल, प्लास्टिक या फिर आलू है, लाई चना है, ये सभी चीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न हो। पशुओं के लिए चारा के साथ ही इस समय सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के भी हमले की शिकायतें आती हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं और हर जरूरतमंद को ये सहायता वहां उपलब्ध हो सके, इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके असमय आई इस बाढ़ से हम प्रदेशवासियों को और सभी पीड़ित परिवारों को राहत दिला पाएंगे। मैं उन्हें सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार पीड़ा और दुख की इस घड़ी में हर बाढ़ पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। धन्यवाद। बाकी सारे लोग पीड़ित परिवार हैं क्या? सब इधर हैं। बैठ जाओ।
बैठ जाइए। बाकी सब ये सबको मिल गया है। कैसे लेके जाएंगे लोग? हम पहुँचवाएंगे, चले जाएंगे ना सभी लोग, सभी को सब लोग लेके जाओ, इनको पहुँचाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में पहुँचाना। सबको दे दिया गया है ना सबको से। और बिस्कुट लेना रहे तो बिस्कुट वीडियो साहब, बिस्किट जो उन्हीं का बच्चा है सब लोग। क्या नाम है रे? ओह, क्या नाम है तेरा? सौरभ नाम है। स्कूल जाता है। बिस्कुट का इसका ओ भाई आएगा ना? हैं? हैं? और कोई है बच्चा? ठीक है ना? ये उन्हीं का भाई है सब जो सभी लोगों को सब किट भी आए थे। सभी को उपलब्ध करवाओ, सामग्री सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये लोकल जनप्रतिनिधि हैं। चलिए बहुत सुंदर, सब लोग लगोगे, सब लोग लग करके सहयोग कराओ, ठीक है ना? इनको छुड़वाने की व्यवस्था करो। क्या सांसद जी? सभी लोग लगो, ठीक है ना? आपके यहाँ तो नहीं, आपके यहाँ